हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज था हमारा मलेशिया ट्रिप का डे 2 और आज के लिए हमारा एक फुल डे पैकेज बुक किया था जिसमें बाटू केव और जेंटिंग हाईलैंड दोनों कवर होने वाले थे। बाय द वे, ये जो बुकिंग हमने की थी ये हमने किया था क्लुक से। तो सुबह सुबह हम बुकिट बिंतांग से बस लेकर बाटू केव के लिए निकल गए। बाटू केव्स मलेशिया का सबसे फेमस हिंदू रिलीजियस प्लेस में से एक है। ये एक लाइमस्टोन केव है जो लगभग 400 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है। और एंट्रेंस पर जो जाइंट गोल्डन मुर्गन स्टैच्यू है वो देखते ही बनता है। रौनिक मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि हम वो स्टेरकेस से ऊपर केव तक जाते हैं, बट मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। मैंने बोला मैं इतना इतने 272 स्टेयर्स थे वैसे, इतना लंबा स्टेयर्स तो मैं नहीं चढ़ सकती। तो फिर मैं सीधा वहाँ पे पास में एक जो मंदिर था नीचे ही, मैं वहाँ पे अंदर चली गई। और सीरियसली यहाँ पे आके ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में हूँ। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी इंडिया के टेम्पल में खड़ी हूँ। फिर वहाँ मंदिर में माथा टेकने के बाद हम थोड़ी देर वहीं पे बाहर घूमे और थोड़ा स्नैक्स खाया। बाटू केव के बाद हम निकल गए जेंटिंग हाईलैंड के लिए। जेंटिंग हाईलैंड मलेशिया का एक फेमस हिल रिजॉर्ट है जो लगभग 6000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है। इसलिए यहाँ का वेदर कोलालमपुर से काफ़ी ठंडा और क्लाउडी रहता है। यहाँ पे आपको रिजॉर्ट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, कसिनो ये सारी चीज़ें मिलती है। जेंटिंग हाईलैंड पहुंचने के लिए आपको गंडोला केबल राइड लेनी पड़ती है। हमारा जो बोर्डिंग स्टेशन था वो था अवाना स्काई स्टेशन से था। काफ़ी लंबी लाइन थी। आई मीन बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे अपना फुल डे स्पेंड करने के लिए। तो हम स्लोली स्लोली अपने स्टेशन, केबल कार स्टेशन की तरफ पहुँच गए। बाय द वे, ये सिंगल मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग भी आपके साथ बैठते हैं। तो हमारे साथ एक फैमिली मेंबर बैठी थी और हम दोनों थे, तो लगभग 6-7 लोग बैठ सकते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में था, मतलब क्यू वगैरह भी, कि आपको ज़्यादा हैसल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो फाइनली इतने देर क्यू में वेट करने के बाद हमारा टर्न आ गया था। और बस मैं एक्साइटेड थी इस राइड का एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि ये वाला जो राइड था ये मेरे लाइफ का फर्स्ट राइड था। मैंने इससे पहले कभी भी केबल राइड नहीं लिया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए। और जैसे ही राइड शुरू हुआ, सीरियसली क्या ही व्यू था। नीचे हर तरफ ग्रीन माउंटेन, ऊपर क्लाउड्स, और धीरे धीरे हम इतने हाइट पर जा रहे थे कि वेदर भी कंप्लीटली चेंज हो रहा था धीरे धीरे। और व्यू देख के तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। Woke up late, missed the morning glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. ऊपर पहुंचने के बाद सिटी का व्यू इतना प्यारा लग रहा था। बहुत ही अच्छा और सीनिक व्यू था। जैसे कि मैंने आपको बोला, जेंटिंग आइलैंड के अंदर रिजॉर्ट, आई मीन होटल, रेस्टोरेंट्स, फिर कसिनो, सब कुछ है। और यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क भी मुझे दिखा, जो कि हम उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन का ही था, मतलब 2-3 घंटे का ही विज़िट था। तो इसीलिए हम सिर्फ अंदर, मॉल के अंदर ही घूमते रहे। बट काफ़ी सुंदर लग रहा था कि वहाँ पे कुछ गो कार्टिंग का भी है प्लेस, और काफ़ी देखने में सही लग रहा था। फिर हम फाइनली जेंटिंग आइलैंड के अंदर पहुँचे। और जैसे अंदर पहुँचे, हमें हमें
देखते ही लोगों को लगा कि हम इंडियंस हैं, तो हमें इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ भेज रहे थे। ऑल्दो हमें तब खाने का उतना कुछ मन था नहीं, तो हम अंदर की तरफ चले गए सीधा। अंदर देखे तो काफ़ी सही लग रहा था, मतलब इट वाज़ लाइक अ मॉल, बट मॉल विथ डिफरेंट थिंग। मतलब अगर आप बैंगलोर का अगर लुलु मॉल कंपेयर करो तो सिमिलर ही लग रहा था कि अंदर बहुत सारा खेलने का स्पेस वगैरह था, बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हम लोग बस मॉल को एक्सप्लोर करना शुरू किया हमने। सारे फ्लोर्स में जा जा के देखने लगे कि क्या क्या है यहाँ पे। और हमें दिखा कि नीचे कहीं पे कसिनो भी था वहाँ पे, और वो नीचे कुछ स्टैच्यू वगैरह भी था, और काफ़ी सही लग रहा था देखने में, बहुत सुंदर प्लेस लग रहा था। फिर वॉक करते-करते हमें सडनली मैरी ब्राउन दिखा। सो बेसिकली मैरी ब्राउन, जब मैं तमिलनाडु में थी वहाँ पे एक ये सेम रेस्टोरेंट था। मैरी ब्राउन बेसिकली ऐसा है जहाँ पे आपको केएफसी जैसे चिकन्स मिलते हैं। तो रौनित वाज़ रियली एक्साइटेड कि हम यहाँ पे ट्राई करेंगे बिकॉज़ ही लव्स केएफसी। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर खाया, फिर उसके बाद अंदर गेमिंग ज़ोन था, हमने वो थोड़ी देर एक्सप्लोर किया। और प्रेगनेंसी में मुझे एक चीज़ तो है कि बस मैं सबसे पहले वॉशरूम ही खोज रही थी, वॉशरूम किधर है? मैं बस वॉशरूम की तरफ भाग रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉशरूम जाना रहता है प्रेगनेंसी में। पर जेंटिंग हाइलैंड वाज़ अ सेफ प्लेस जहाँ पे मुझे वॉशरूम, खाने का हर चीज़ मिल रहा था। मतलब ज़्यादा मुझे हैसल नहीं करना पड़ा कि इधर-उधर भागना नहीं पड़ा वॉशरूम खोजने के लिए। फिर हम नीचे पहुँच गए कसिनो के तरफ। तो मैं कभी भी कसिनो नहीं गई हूँ, तो रोनित ने मुझे बोला चलो कसिनो आज ट्राई करते हैं। बाय द वे कसिनो के अंदर आपको कैमरा ले जाने नहीं देते, तो जैसे हम ये कसिनो के अंदर गए, हमारा कैमरा बंद हो गया। बाय द वे कसिनो के अंदर बहुत ही अच्छा था, काफ़ी सारे लोग थे, और काफ़ी ओल्ड एज जो मेन वुमेन थे वो लोग प्ले कर रहे थे, एंड दे वर लाइक इतने ज़्यादा पैसे लेके खेल रहे थे। ऑल्दो मैंने तो रोनित को स्ट्रिक्टली बोला था कि 200 रिंगिट से ज़्यादा हम खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ में बहुत डर लगता है। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर खाया हमने आइसक्रीम, फिर हम वापस आ गए गोंडोला केबल कार में। बैठ के काफ़ी सुंदर लग रहा था नज़ारा ऊपर से नीचे आते वक़्त भी। अ, फिर जैसे हम नीचे आए तो हमें एक चीज़ दिखा कि वहाँ पे एक टेम्पल है। तो हमने बोला कि अब आ ही गए तो ये टेम्पल एक्सप्लोर करके ही जाते हैं। तो आपको गोंडोला कार से अब जब आते हो तो एक स्टेशन पे आपको हॉल्ट लेना होता है। वहाँ से आपको दूसरा एक लेके ये चाइनीज़ सुई केव्स टेम्पल में जाना होता है। और यहाँ पे जाने के लिए भी काफ़ी सही एस्केलेटर वगैरह बने हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा आप थक ना जाओ। तो काफ़ी सही सिस्टम बनाया था, तो हम लोग आराम से नीचे उतरते जा रहे थे, और काफ़ी सारे एस्केलेटर थे, मतलब आपको ज़्यादा देर सीढ़ी में चढ़ना ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब हम उस टेम्पल में पहुँचे तो बहुत सुंदर नज़ारा था, और टेम्पल एकदम लग रहा था कि ये चाइना का ही कोई टेम्पल है। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर हमने थोड़ी देर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। फिर टेम्पल विज़िट करने के बाद हम निकल गए वहाँ से वापस अपने कुआलालंपुर के लिए, और वापस आने का भी जर्नी काफ़ी सुंदर लग रहा था, जैसे कि आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो। तो ऐसे हमारा डे 2 कुआलालंपुर में ख़त्म हुआ, काफ़ी अच्छा दिन गया हमारा। अब डे 3 में क्या होता है आप वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे।